नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया। यहां चिंगराजपारा निवासी आरोपी राजू साहू बाइक पर सवार होकर धारदार चाकू लहराते हुए ग्रामीणों के बीच दहशत फैला रहा था। युवक की इस गुंडागर्दी और हाथ में चमकता हथियार देख ग्रामीण डरने के बजाय एकजुट हो गए और घेराबंदी कर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। गुस्से में आए ग्रामीणों ने आरोपी को रस्सी से बांधकर जमकर उसकी खातिरदारी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना देकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके से आरोपी राजू साहू के पास से डराने धमकाने में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू और उसकी बाइक जब्त कर ली है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी बिलासपुर में 5 मई की शाम मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि पूरा शहर थमसा गया। शाम करीब 6:30 बजे तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसने कुछ ही पलों में हालात बिगाड़ दिए। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। तालापारा, मगरपारा, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा और नेहरू चौक जैसे प्रमुख इलाकों में जगह जगह पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई और यातायात बाधित हो गया। खासकर नेहरू चौक में एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी इनोवा कार पर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तेज आंधी और बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। पूरे शहर में बिजली गुल हो गई और लगभग 7 घंटे तक बिलासपुर अंधेरे में डूबा रहा। इस अचानक बदले मौसम ने प्रशासन और नागरिकों दोनों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही भविष्य में सतर्क रहने की जरूरत भी साफ कर दी है। आंधी तूफान जब शाम को चला है उस समय बहुत ज़्यादा जोर से पेड़ उग गया है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये पेड़ पूरा गिर के रोड दोनों तरफ का जाम हो गया है। लेफ्ट साइड राइट साइड का दोनों तरफ का जाम हो गया है। पूरी लाइट वगैरह सब बंद हो चुकी है। अभी तक कोई आया है? कोई निगम कोई अभी तक कोई नहीं आया, ना निगम वाले आए ना कोई बिजली विभाग वाले कोई भी आए हैं। 11 केवी टूटी, कुछ करंट का नहीं, 11 केवी नहीं टूटा है, ये नॉर्मल वाला टूटा है अपना। बिजली का तार गिरा हुआ है। अभी किस तरह से व्यवस्थित हो रहा है? यातायात पूरी तरह से बाधित है। दोनों तरफ जबरदस्ती लोग उसे पेड़ टूटे हुए तार के नीचे से लोग बाग पार हो रहे हैं उसमें से। क्या अपील कर रहे हैं? अरे अपील क्या करना है भैया, इसको नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो भी है इसको देखता कि कम से कम बैरिकेड लगा के बंद करना चाहिए था। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला इलाके में स्थित भाटिया रेजिडेंसी में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बहुमंजिला इमारत के तीसरे माले पर स्थित फ्लैट में भीषण आग लग गई। घटना रात लगभग 1:30 बजे की है, जब अचानक फ्लैट से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि जिस वक्त आग लगी परिवार फ्लैट में मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। हालांकि आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तड़के सुबह तक दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस अग्निकांड से भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मैग्नेटो मॉल में संचालित क्लब्रियोंट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हॉलिडे पैकेज और टिकट बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रार्थी अमित गुप्ता सहित करीब 15 से 20 पीड़ितों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि कंपनी के संचालक नागेश बाला साहेब साखरे और उसके 15 अन्य सहयोगियों ने लुभावने ऑफर और गिफ्ट कूपन का झांसा देकर उन्हें मॉल के चौथे तल पर स्थित ऑफिस नंबर 415 में बुलाया। वहां उन्हें टूर एंड ट्रेवल्स के विभिन्न पैकेज समझाए गए, जिसके एवज में पीड़ितों ने यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और नकद के माध्यम से लाखों रुपए जमा कर दिए। अमित गुप्ता ने बताया कि उनसे किश्तों में कुल 75,000 रुपए लिए गए और बुकिंग कंफर्म करने का भरोसा दिया गया, लेकिन 21 अप्रैल 2026 के बाद
से कंपनी के सभी मोबाइल नंबर बंद आने लगे। जब पीड़ितों ने 24 अप्रैल को ऑफिस जाकर देखा तो वहां ताला लटका मिला और कर्मचारी फरार हो चुके थे। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार अब तक 13 मुख्य पीड़ितों से लगभग 8,12,878 रुपए की धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है, जबकि पीड़ितों का अनुमान है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ठगी की गई है। इस गिरोह के सदस्य बिलासपुर के अलावा रायपुर और भिलाई में भी सक्रिय थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। गुप्ता एवं उनके अन्य साथी 8-10 साथी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मैग्नेटो मॉल में क्लब रियान हॉस्पिटलिटी करके, जिसमें एक टूर एंड ट्रेवल्स का एक पैकेज होता था, उसके नाम से जहाँ जहाँ जाना था उसके आधार पे उनकी रकम जमा कराते थे। इस तरह से उनके द्वारा 8,12,000 करीबन का पैसा जमा करा लिए और उनको जो सुविधा देना था नहीं दिए और ऑफिस बंद करके फरार हो गए हैं। इस तरह से उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई, जिसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रतनपुर क्षेत्र पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक दुर्गेश पटेल ने बताया कि वह अपने 2 दोस्तों जुगेश और तामेश्वर के साथ पल्सर बाइक पर सवार होकर बिलासपुर से बुईदा यानी कोरबा जा रहे थे। तामेश्वर महाराष्ट्र में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था और वह हाल ही में वापस लौटा था, जिसे लेने उसके दोस्त बिलासपुर गए थे। रात करीब 12:30 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे जुगेश और तामेश्वर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी मृत्यु हो गई। घायल दुर्गेश को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने बताया कि वे तीनों दोस्त थे और हादसे के समय बाइक पर 3 लोग सवार थे। हम लोग बाइक से बिलासपुर से बोईदा जा रहे थे। ये कहाँ पड़ता है? वो हरदी बाजार से 3 लोग पल्सर में थे, 3 सवारी थे। एक सिम समय मृत्यु हो गया, एक और वहाँ पर का हॉस्पिटल में, नोबल अस्पताल में। नोबल अस्पताल में। तो जो ख़त्म हुए दोनों का नाम क्या है? एक का जुगेश है, एक का तामेश्वर। तो कोई गाड़ी वाला ठोका है आप लोग को? नहीं सर, अपने आप गिरे हैं? कहाँ चोट लगा था दोनों को? उसका सिर में लगा था और दूसरे का पता नहीं। अच्छा, कै बजे रात की घटना है? 12 साढ़े 12 से। दोनों क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ में? एक वहाँ रहते में करते थे, यहाँ रेलिया। रलिया क्या काम करते थे? एक सुपरवाइजर थे, एक गार्ड का काम करते थे। अच्छा, यहाँ कितने बजे लेके आए हैं? कहाँ? यहाँ सिम्स? यहाँ पता नहीं, ना बेहोश हो गए। पूरा अपना परिचय बता दो, कहाँ रहते हो, कौन से गांव में रहते हो? बुईदा में रहता हूँ। और बिलासपुर के सीपत क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही जीवन संगिनी को मौत के घाट उतारने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रची। चरित्र पर संदेह के चलते अंधे हो चुके एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को न केवल धोखे में रखा बल्कि उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया। यह मामला तब उजागर हुआ जब सिम्स अस्पताल में 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद महिला को होश आया और उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी की कहानी बयां की। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। घटना की शुरुआत बीते 8 अप्रैल को हुई, जब ग्राम मचखंडा के रहने वाले रामरतन सूर्यवंशी ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी पत्नी से कहा कि घर में चूहों का आतंक बढ़ गया है। पति की बातों पर भरोसा कर पत्नी दुकान से चूहा मारने वाली दवाई लेके आई। इसके बाद आरोपी पति लकड़ी लाने के बहाने उसे कुमीहा खार की ओर ले गया। सुनसान जगह पाकर रामरतन ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और जबरन वह जहर उसके गले के नीचे उतार दिया। जहर शरीर में फैलते ही महिला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिनों तक वह अचेत अवस्था में रही। होश आने पर जब उसने अपने बेटे को आप बीती सुनाई तो इस खौफनाक मंजर की सच्चाई सबके सामने आई। सीपत थाना अंतर्गत ग्राम मचकंडा निवासी लक्ष्मीन बाई को उसके पति के द्वारा चूहे मार की दवाई जबरदस्ती खिलाकर मारने का प्रयास किया गया था, जो तत्काल उसके बेटे के द्वारा गांव वालों की मदद से हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। स्वस्थ होने पर पुनः थाना कल दिनांक पर उपस्थित आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी सूचना पर थाना सीपत में आरोपी पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है।
महिला की शिकायत पर जब जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पति की सनकी सोच और चरित्र पर शक करने की बात निकलकर सामने आई। आरोपी रामरतन सूर्यवंशी पहले भी हत्या और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है, जिससे साफ है कि वो एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घेराबंदी की और घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। समय पर इलाज मिल जाने के कारण महिला की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने रिश्तों के बीच पनपते अविश्वास और हिंसा की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। आरोपी को अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार तालापारा की रहने वाली एक प्रसूता को लेबर पेन होने के बाद कल सिम्स में भर्ती कराया गया था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि भर्ती के दौरान जांच रिपोर्ट में नवजात पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने डिलीवरी कराने में भारी लापरवाही बरती। आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद समय पर उपचार शुरू नहीं किया गया और इस दौरान प्रसूता व उसके साथ आए परिजनों से दुर्व्यवहार भी किया गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर समय रहते प्रसव करा लिया जाता तो नवजात की जान बचाई जा सकती थी। शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर के छात्रों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। शहर के प्रतिष्ठित भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों में खुशी की लहर है। आइए देखते हैं इस सफलता की खास रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल ने इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कक्षा 5वीं के परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है, जहां नव्या प्रजापति ने अविश्वसनीय 99% अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया है। इसी क्रम में काव्यपाल ने 97.5%, अभिषेक यादव ने 97% और प्रत्युषा भटपरे ने 96% अंकों के साथ अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है। छोटे बच्चों की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। कक्षा 5वीं के ही मिहिर जाना और ब्रिजमोहन ने भी 95.5 अंक प्राप्त किए, जबकि हेमा पाल ने 93% अंकों के साथ श्रेष्ठता सूची में अपनी जगह बनाई। मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम भारत माता इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है। मैं एक बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूँ और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। मेरी स्कूल में पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा परसेंटेज लाया। मेरी टीचर्स लोग ने इतना अच्छा मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इतना अच्छा परसेंट लाऊँ। ऐसे करके मैं जब भी ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि मैं ये कर सकता हूँ करके, लेकिन मेरे मैम लोग ने बोला कि ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं हुआ और मैंने 97% लाया। मैं 3rd रैंक लाया बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं ये सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स, स्कूल और टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज तक यहाँ तक का पहुँचा हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। मैं इसी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसी पढ़ाई में चलती रहनी चाहिए। मैं बड़े होकर एकदम सक्सेसफुल मैन बनना चाहता हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और मेरे 96% आए हैं। और आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, टू माई स्कूल, माई teachers. The school had a very good environment for studies. Before the board exams, we were prepared through pre-board exams. We were also given repeated practice in school on how to write answers properly.
we were guided not to be take stress, mental stress and confidence and ease. I would like to thanks the principal, the sisters and all the teachers. मेरा नाम नव्या प्रजापति है। मैं क्लास 5 अभी 6 में 99% लाई हूँ बोर्ड में। और मैं अपना पूरा क्रेडिट, जो सक्सेस का क्रेडिट है, वो मैं अपने टीचर्स को, स्कूल को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 93.2% स्कोर किया है। मेरे इस परसेंटेज के पीछे मेरी फैमिली और स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। टीचर्स ने पर्सनल हेल्प किया, डाउट क्लियर करने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने भी हेल्प की है। और इस चीज़ में मेरी बड़ी बहन का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। एंड आई वांट टू थैंक्स माय स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय फैमिली फॉर दैट मच सपोर्ट। और मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट इन माय फ्यूचर जनरेशन। माय नेम इज़ हेमा पाल। मैं हिंदी में बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोलो। मेरा जो क्रेडिट है वो सब मेरे पेरेंट्स, स्कूल और मेरी टीचर्स को मैं देना चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आगे चल के मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती हूँ। और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सिर्फ प्राथमिक स्तर पर ही नहीं बल्कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भी स्कूल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कक्षा 12वीं की छात्रा अल्फिया बानो ने 93.4% अंक प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विद्यार्थियों की इस गौरवशाली सफलता पर शाला के प्राचार्य फादर सलीम, शाला प्रबंधन और समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बच्चों को बधाई प्रेषित की है। हमारे स्कूल में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिशत जो है वो प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण जो है, हमारे स्कूल में बच्चों को जब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जाती है तो हमारे प्राचार्य स्वयं जो फादर सलीम है वो खुद जो है वो उन्होंने बच्चों को मानसिक हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, परीक्षाओं के समय तनाव नहीं लेना, कैसे परीक्षा की तैयारी करें, उसकी जानकारी बच्चों को समय समय पर देते रहते हैं। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है वो काफ़ी रिविज़न्स, सब्जेक्ट नोट्स बना के बच्चों को ये प्रैक्टिस करने आते हैं, जिससे कि उन्हें बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार पूरी टीम जो है, शाला प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल और सारे शिक्षकों की टीम जो है लगातार मेहनत करती रही है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिशत लाया है। और आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इस प्रकार का माहौल स्कूल में बना रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और स्कूल का परिणाम बहुत अच्छा है। सर, ये हमारे बच्चे शुरू से, मतलब नर्सरी से इसी स्कूल में ही है। 12वीं भी फाइनल करी है, बोर्ड एग्ज़ाम जो है। और माशाल्लाह स्कूल के टीचर, स्कूल के जिनके जो प्रिंसिपल है, मतलब स्कूल का व्यवहार, हर चीज़ हमको इतना अच्छा लगा कि मैं शुरू से आखिर तक इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के बारे में सोचा नहीं। और हर क्लास में इनका माशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा रहा। और इसमें इसकी एक बड़ी सिस्टर है, उसका भी इसी स्कूल की विद्यार्थी रही है, वो भी, उसका भी मतलब गाइडलाइन बहुत अच्छा रहा। और इस स्कूल से प्रभावित होकर के हमारे सारे बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के निकले और पढ़ भी रहे हैं अभी। हमारी छोटी बच्ची भी इसी स्कूल में है। और इसमें स्कूल का जो डिसिप्लिन है यहाँ का, वो हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब वो हमको मतलब इसमें पढ़ाने पर मजबूर किया कि डिसिप्लिन और बच्चों का देख रेख, हर चीज़ मतलब हमको इतना अच्छा लगा कि मैं इस स्कूल से हट के दूसरे स्कूल के बारे में सोचा भी नहीं। और मैं बच्चे का इंटरेस्ट है, वो आगे नीट की तैयारी करके और डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा है, तो उसमें हम भी उसका पूरा जितना जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। और इसमें हमारी बच्ची का इसका रिजल्ट के पीछे हमारे जितने इस स्कूल के सर, जैसे पानू सर हैं, है ना, इन लोग को अहम रोल रहा है। इन लोग का जो है, हम बीच में मिलते रहे हैं इन लोग से, पढ़ाई के दरमियान, स्कूल क्लास के दरमियान मिलते भी रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। एक बार नाम फिर से बता देंगे।
मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ रज़ा है, जो हमारी बच्ची का नाम अल्फिया बानो है। ना। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षकों के विशेष नोट्स, नियमित रिवीजन और फादर सलीम के मार्गदर्शन में परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने की रणनीति ने इस सफलता में मुख्य भूमिका निभाई है। स्कूल की इस उपलब्धि से अभिभावक भी गदगद हैं और भविष्य में भी बच्चों से इसी तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में होली के दिन हुई चाकूबाजी की वारदात के फरार आरोपी राजा सारथी उर्फ बब्बन सारथी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 3 मार्च 2026 की रात प्रभात चौक के पास आरोपी ने प्रार्थी जितेंद्र राजपूत को सरेराह गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी और धारदार चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की कड़ी घेराबंदी और 2 महीनों की लंबी तलाश के बाद शातिर बदमाश को दबोच लिया गया, जिसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया आरोपी इलाके का सूचीबद्ध गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर लेते हुए जेल भेज दिया है। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।